अप्रोचेस ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के अंदर नेक्स्ट अप्रोच आपकी है ट्रेडिशनल अप्रोच, जिसको दूसरा नाम इंग्लिश अप्रोच भी है और जिसे हम डबल एंट्री सिस्टम भी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस डबल एंट्री सिस्टम ईच ट्रांजेक्शन अफेक्ट टू अकाउंट्स। ठीक है, ईच ट्रांजेक्शन, कोई भी ट्रांजेक्शन होता है दो अफेक्ट डालता है, दो अकाउंट्स को अफेक्ट करता है, एक क्रेडिट होगा और दूसरा डेबिट होगा, तो इसलिए इसको डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। बट डबल एंट्री सिस्टम का मीनिंग ये नहीं है कि किसी भी ट्रांजैक्शन की जो है डबल एंट्री होती है। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी भी ट्रांजैक्शन की डबल एंट्री होगी कि दो बार एंटर होगा, नहीं। बस फ़र्क ये है कि एक ट्रांजैक्शन जो है उसके टू एस्पेक्ट्स होते हैं, दो पहलू होते हैं। जैसे किसी भी सिक्के के दो पहलू होते हैं, इसी तरह एक ट्रांजैक्शन के दो पहलू होते हैं। इट मीन्स एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन विल अफेक्ट एटलीस्ट टू अकाउंट। कम से कम दो अकाउंट को वो अफेक्ट करता है, उसकी डबल एंट्री नहीं होती है। टू एस्पेक्ट्स के अकॉर्डिंग वो अफेक्ट करता है दो अकाउंट्स को, अफेक्ट्स टू अकाउंट्स एटलीस्ट, कम से कम। मीन्स डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। लाइक एक एग्जांपल ले लेते हैं कि दो अकाउंट्स को कैसे अफेक्ट करेगा। सपोज करो आपने फर्नीचर परचेज किया है, फर्नीचर जो है परचेज किया है फॉर कैश। इट मीन्स यहाँ पर दो अकाउंट कैसे अफेक्ट हुए, ट्रांजेक्शन तो एक ही है। एक तो फर्नीचर जो है इंक्रीज हुआ है और कैश जो है हमारे पास से कम हो गया है। फर्नीचर अफेक्ट पड़ा फर्स्ट अकाउंट, कैश पर अफेक्ट पड़ा सेकंड अकाउंट। मीन दो अकाउंट अफेक्ट हुए, एक चीज आई है और एक चीज उसके बदले में गई है। जैसे बिजनेस जो है हमेशा लेन देन पर ही डिपेंड होता है। मतलब क्या हुआ, देयर कैन बी नो ट्रांजेक्शन विच अफेक्ट ओनली वन अकाउंट। मतलब एक एस्पेक्ट से कोई ट्रांजैक्शन इसमें एंटर नहीं होता है। कोई भी ट्रांजैक्शन बिजनेस की ऐसी कोई लेन देन नहीं होती कि वो सिर्फ एक अकाउंट को अफेक्ट करे। क्लियर? अब हम इसको थोड़ा और डिटेल में करेंगे। ये तो रहा था एग्जांपल डबल एंट्री सिस्टम का, सिर्फ ये समझाने के लिए कि डबल एंट्री डजंट मीन दैट transaction is entered two times, but it means transaction affect, any transaction affect two aspects, two accounts at least. Clear? अब जैसे मॉडर्न अप्रोच में हमने 5 अकाउंट्स किए थे, 5 अकाउंट्स में डिवाइड किया था सारे सिस्टम को। अब ट्रेडिशनल अप्रोच में हमने 3 अकाउंट्स पिक करने हैं। फर्स्ट वन इज पर्सनल अकाउंट, जो आपको बताया गया था, जो पर्सन से रिलेटेड होता है, ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड होता है। ये आपका नेचुरल पर्सन भी हो सकता है, आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकता है, विच इज एक्सप्लेन अर्लियर, एंड रिप्रेजेंट करता है जो पर्सन को, ऐसा भी हो सकता है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट। ओके, एंड सेकेंड अकाउंट इज रियल अकाउंट, जो कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड होते हैं, जिसमें टेंजिबल रियल अकाउंट्स भी हो सकता है और इनटेंजिबल रियल अकाउंट्स भी हो सकता है। ठीक है। थर्ड वन मैं थोड़े में आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इससे पहले जो आपका लेक्चर गया था उसमें ये एक्सप्लेन कर चुके हैं। नेक्स्ट एंड थर्ड इज नॉमिनल अकाउंट, जो कि एक्सपेंस या इनकम से रिलेटेड होता है। क्लियर? अब ये देखना है कि हमने इसमें एंट्री कैसे करनी है। मीन्स ट्रेडिशनल अप्रोच में हमें सिर्फ 3 अकाउंट्स को फॉलो करना है, 3 कैटेगरी में अकाउंट्स को लेके आना है, इसलिए ये इतना टफ भी नहीं है। सिस्टमैटिक वे यही है करने का, बस आपकी ऑप्शन है ये, तो आपने कौन से अप्रोच को आपने फॉलो करना है। और पूरी बुक में जो है इसी अप्रोच के अकॉर्डिंगली सारी एंट्रीज हुई है। ठीक है। पर्सनल अकाउंट में एंट्री का रूल क्या है, रूल्स ऑफ एंट्री। किसकी एंट्री? ट्रांजैक्शन की एंट्री। क्लियर? अब पर्सन है, मीन्स अगर पर्सन है कोई तो वो या तो रिसीवर होगा या वो गिवर होगा। इसी बेस पर इसकी एंट्री होती है कि डेबिट हम रिसीवर को करते हैं और क्रेडिट हम गिवर को करते हैं। तो इसकी
we will do debit the receiver and credit the giver. पर्सनल अकाउंट में we will have to follow this rule. It means डेबिट उस पर्सन को करना है who is receiving something, मीन्स जो कुछ रिसीव कर रहा है उसका नाम यहाँ पर आएगा, डेबिट में आएगा. एंड हु इज गिविंग समथिंग, जो गिव कर रहा है, कुछ दे रहा है, दैट पर्सन विल बी क्रेडिटेड हियर. ठीक है. और गैप इतना ही रखना है, अलाइनमेंट इसकी ऐसे ही होगी, ये बिल्कुल लेफ्ट अलाइनमेंट होगा और इतना सा थोड़ा स्पेस छोड़कर आपने क्रेडिट करना है दूसरे पर्सन को. क्लियर. तो आपने ये रूल जो है पर्सनल अकाउंट में एंट्री को लर्न कर लेना है, इस रूल को. अब है रियल अकाउंट. अब पर्सनल अकाउंट में जैसे पर्सन से रिलेटेड था तो पर्सन विल बी रिसीवर और गिवर. ओके. एंड रियल अकाउंट रिलेटेड टू प्रॉपर्टीज या एसेट से रिलेटेड होता है. ठीक है. जैसे पर्सन से रिलेटेड था तो ये पर्सन किस टाइप के हैं वो आपको कैटेगरी पहले ही बता दी थी. और रियल अकाउंट प्रॉपर्टी से या एसेट से रिलेटेड होते हैं. तो प्रॉपर्टीज या एसेट्स जो हैं क्या होती हैं, या तो वो आती हैं या वो जाती हैं. ना वो रिसीव करती ना वो कुछ गिव करती. मीन्स या तो हमारे पास आती है और या हमारे पास से चली जाती है. तो इसी बेस पर रियल अकाउंट में एंट्री का क्या रोल होगा, इसमें डेबिट जो आएगा, जो चीज़ आएगी उसको डेबिट करेंगे. डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट किसको करेंगे, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो हमारे पास से बाहर चला गया. डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. मीन्स अगर कोई एसेट है, मीन्स लाइक अगर सपोज करो आपने फर्नीचर जो है परचेज किया, इट मीन्स वो आया है आपके पास तो उसको हम डेबिट करेंगे. और इन केस ऑफ फर्नीचर सोल्ड, फर्नीचर सेल किया है, फर्नीचर आपके पास गया है तो हम उसको क्रेडिट करेंगे. जब आपको एग्जाम्पल दिए जाएंगे देन यू विल बी क्लियर दैट हाउ इट विल बी डेबिटेड और क्रेडिटेड, सो ऑन. ओके. नेक्स्ट एंड थर्ड पार्ट आपका अकाउंट का है नॉमिनल अकाउंट. इसमें आपको एंट्री के रूल्स लर्न करने हैं. नॉमिनल अकाउंट में एंट्री का रूल क्या है, नॉमिनल अकाउंट इज बेस्ड ऑन एक्सपेंस और इनकम. ठीक है. तो एक्सपेंसेस, जितने भी एक्सपेंसेस होंगे दैट विल बी डेबिटेड. जैसे मॉडर्न अप्रोच में क्या था, जो एक्सपेंस थे माइनस हुए थे तो डेबिट किए थे लायबिलिटी के हिसाब से. तो एक्सपेंस जो है इसकी एंट्री रूल क्या होगा, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस and credit all the opposite of this income and gains. Means you have to clear it that पर्सनल अकाउंट के केस में डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. रियल अकाउंट के केस में डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. एंड नॉमिनल अकाउंट के केस में डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स. मीन्स आपको ट्रेडिशनल अप्रोच में 3 अकाउंट्स जो है आपको देखने हैं और 3 अकाउंट्स में एंट्री के रूल्स आपको देखने हैं. और मॉडर्न अप्रोच में क्या था, आपने उसको 5 अकाउंट्स में बाइफर्केट किया था. और हमने क्या किया था, एसेट अगर इंक्रीज हो रही हैं तो डेबिट होंगी, डिक्रीज हो रही हैं तो क्रेडिट होंगी. और इसी तरह लायबिलिटीज़ में क्या था, लायबिलिटी अगर इंक्रीज हो रही हैं तो वो क्रेडिट होगी और अगर वो डिक्रीज हो रही है तो वो डेबिट होगी. और जो लायबिलिटी में जो भी चीज़ जुड़ती है उसकी भी एंट्री उसी के अकॉर्डिंग होगी. बट एक्सपेंस जो है क्योंकि कैपिटल में लेस होता था तो एक्सपेंस के केस में थोड़ा सा उल्टा था. ठीक है. अब इससे रिलेटेड अब जब हम 1-2 एग्जाम्पल्स उठाएंगे तब ये आपको क्लियर हो जाएगा. लाइक आई विल टेक 1 एग्जाम्पल हियर. Written examples here already. First example I have taken, paid rupees 20,000 to हरी को 20,000 रुपीज़ पे किए हैं. अब हमने यहाँ पर चेक करना है कि कौन कौन से अकाउंट, कौन से टाइप के अकाउंट जो हैं पर्सनल, रियल और नॉमिनल में से यहाँ पर अफेक्ट हुए हैं इस ट्रांजेक्शन से. तो सबसे पहले जो है आपके पास कैश पे किया, कैश चला गया आपके पास से. हरी, ये कौन है, पर्सनल अकाउंट.
और ये कौन सा है, रियल अकाउंट। क्लियर। हरी जो है आपका पर्सन है, दैट मीन्स इट इज़ पर्सनल अकाउंट, एंड कैश जो आपका रियल अकाउंट में आता है क्योंकि ये एसेट है। तो अगर हम हरी को देखें पर्सनल अकाउंट में, हरी यहाँ पर क्या है, या तो वो रिसीवर होगा या वो गिवर होगा। और कैश जो रियल अकाउंट में क्या है, या तो वो कम्स इन होगा या वो गोज आउट होगा। अब आ जाओ हरी पर। हरी जो है यहाँ पर रिसीवर है 20,000 रुपीज़ से, क्योंकि हमने उसको पे किए हैं हरी को। देन हरी विल बी डेबिटेड हेयर, तो हरी को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और कैश रियल अकाउंट में क्या है, कैश आपके पास से गया है, इट मीन्स ये गोज आउट हुआ है, तो क्रेडिट कौन सा हो गया, कैश हो गया। अगर एक अकाउंट भी आपको एग्जैक्ट पता है, अगर दो अकाउंट हैं, इसमें दो अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं और एक डेबिट होगा या एक क्रेडिट होगा, अगर एक अकाउंट भी आपको पता है, क्लियर है, दूसरा अकाउंट ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। अगर आपको बाय चांस ना भी अवेयर हो, अगर आप जैसे हरी के बारे में आप क्लियर हैं कि हरी इज़ द रिसीवर हेयर, देन हरी विल बी डेबिटेड, हरी डेबिट, डेबिट हम यहाँ पर लिखेंगे। ये तो रूल था आपका, लेकिन एंट्री लिखने का रूल क्या है, हरी डेबिट। हम इसको फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली लिखना बाद में बताएंगे जब हम जर्नल करेंगे। अभी हम आपको सिर्फ अकाउंट्स के रूल के अकॉर्डिंगली एंट्री बता रहे हैं। तो हरी विल बी डेबिटेड हेयर। हरी के साथ हरीज अकाउंट नहीं लिखेंगे, इट इज़ नॉट अलाउड इन योर अकाउंटिंग सिस्टम। हरीज पर्सनल अकाउंट आप लिख सकते हो, बट हम शॉर्ट में लिखेंगे हरी डेबिट टू, क्रेडिट की जगह आप टू लिखेंगे, टू से ही डिनोट हो जाता है कि इट इज़ क्रेडिटेड। अब टू किसको करेंगे हम, ऑब्वियसली कैश को करेंगे, जो आपका लेफ्ट है कैश अकाउंट। कैश गोज आउट हुआ है तो कैश को आपने क्रेडिट साइड लिख दिया है। थोड़ा सा आप धीरे धीरे थोड़ा कंफ्यूज भी होगे, लेकिन जब आप इसमें बिल्कुल फर्म हो जाओगे, आपकी जो कमांड बन जाएगी एंट्रीज करने में, देन इट विल बी इजियर फॉर यू। अब नेक्स्ट एंट्री पर आते हैं। रिसीव्ड ₹10,000 फ्रॉम मोहन। अब यहाँ पर देखो कौन से दो अकाउंट एटलीस्ट होंगे ही होंगे अफेक्ट। तो रिसीव्ड ₹10,000, 10,000 क्या है, कैश है, जो कि एक रियल अकाउंट है। क्लियर। मोहन क्या है, पर्सन है, और जो कि एक पर्सनल अकाउंट है, सिंपल। तो कैश आपके पास रिसीव हुआ है, कैश आपके पास रिसीव हुआ है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट एंट्री विल बी डेबिट व्हाट कम्स इन। व्हाट कम्स इन हेयर, कैश, कैश अकाउंट डेबिट लिखना इसी स्टाइल से होता है। एंड मोहन इज द पर्सनल अकाउंट हियर। पर्सनल अकाउंट में एंट्री का रूल क्या है, रिसीवर डेबिट है, क्रेडिट गिवर है, और मोहन यहाँ पर रिसीवर है या गिवर है। मोहन से आपने रिसीव किए हैं, इट मीन्स मोहन जो है यहाँ पर गिवर है टू मोहन, ओनली मोहन। यू विल नॉट मेंशन हियर अकाउंट, इट इज़ ऑब्वियसली अकाउंट हियर। आप इसको अंडरस्टूड करेंगे कि ये अकाउंट ही है। तो आपकी एंट्री क्या हुई, कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन। क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है थर्ड, फर्नीचर परचेज ₹5,000 फॉर कैश। अगेन वी विल फाइंड टू अकाउंट्स हियर। फर्नीचर दैट इज रियल अकाउंट। क्लियर। 5,000 फॉर कैश, कैश में परचेज किया है, दिस इज ऑल्सो रियल अकाउंट। देखो फर्स्ट एग्जाम्पल में एक रियल अकाउंट था, एक पर्सनल अकाउंट था, सेकंड में भी एक रियल था, एक पर्सनल था, बट हेयर बोथ आर रियल अकाउंट। अब इट मीन्स बोथ आर रियल अकाउंट, तो ये भी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो आपने इसमें देखना है कि रियल अकाउंट में क्या आया है और क्या गया है। फर्नीचर परचेज किया है, इट मीन्स फर्नीचर जो है आया है, फर्नीचर इज द प्रॉपर्टी, तो रियल अकाउंट में आता है। डेबिट व्हाट कम्स इन, यू विल डू फर्नीचर डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू क्या गया आपके पास से, क्योंकि दोनों रियल है तो या तो आया होगा या गया होगा। जब एक चीज़ आ गई है तो उसके बदले दूसरी चीज़ क्या गई है, टू कैश अकाउंट। क्लियर। अब कम ऑन नेक्स्ट एग्जाम्पल। पेड ₹20,000 फॉर सैलरी। पे किया है, क्या पे किया है, कैश। ये क्या है आपका रियल अकाउंट। और किस चीज़ के लिए पे किया है, सैलरी के लिए। सैलरी क्या है आपका, एक्सपेंस। एक्सपेंस इज अंडर नॉमिनल अकाउंट, एंड नॉमिनल अकाउंट में एंट्री का रूल क्या है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। तो सैलरी आपकी है एक्सपेंस, और एक्सपेंस जो है नॉमिनल अकाउंट में आया है, और एक्सपेंस जो है आपका क्या होता है, डेबिट होता है। और रियल अकाउंट कैश है, कैश आपने पे किया है, मीन्स व्हाट गोज आउट। तो ऑब्वियस यहाँ
बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप ही कैश नेक्स्ट में चला जाएगा। अगर आप एक एंट्री भी कंफर्म है आपको, दूसरी एंट्री अपने आप भी हो जाती है। सैलरी अकाउंट डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मीन्स आपने सिर्फ ये देखना है कि कौन से अकाउंट हैं आपके पास, उसके अकॉर्डिंगली आपने एंट्री डालते चले जाना है। देयर इज नो डिफिकल्टी एट ऑल। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। वन मोर एग्जाम्पल इज फॉर इनकम, कमीशन रिसीव। अगर कुछ रिसीव हुआ है और कमीशन है, दैट मीन्स इट इज एन योर इनकम, एंड इनकम इज ऑल्सो नॉमिनल अकाउंट। एंड नॉमिनल अकाउंट में एंट्री का रूल फिर से आप माइंड में रिवाइंड करेंगे, मीन्स आपने तीनों रूल्स टिप्स पे कर लेने हैं आपने। डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, कमीशन इज द इनकम हेयर। क्या है ये? इनकम है नॉमिनल अकाउंट में, और रिसीव हुई है कैश रियल अकाउंट में। ठीक है, इनकम नॉमिनल अकाउंट में। अगर आपको ये नहीं भी याद है, कम से कम ये तो याद होगा कि रियल अकाउंट में डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। तो यहाँ पर कैश आया है, देन यू विल डू कैश अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट किसको करेंगे? इनकम को। और अगर आपको याद आ जाए तो देखो, इनकम क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। क्लियर? It is your double entry system and you will have to do the entries on basis of 3 accounts and 3 rules of entries. Clear? Next time we will do एक full fledged question करेंगे जो कि डबल एंट्री बेस्ड भी होगा और मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग भी होगा, जिसमें आप दोनों क्लियर हो जाएंगे आपको। और वट एवर यू चूज you can do either of these two approaches, ट्रेडिशनल अप्रोच एक पहले कराई थी जो मॉडर्न अप्रोच। ओके।